बिग बॉस के घर में हुआ टिकट टू फिनाले टास्क, जिसमें पूरे घर को 3 टीमों में डिवाइड किया गया। टीम ए में थे जैद, अविनाश, आशिका। टीम बी में थे अभिषेक, पूजा, मनीषा। टीम सी में थे एल्विश, जिया, बेबिका। और जो भी टीम जीतेगी उसमें से किसी एक को टिकट टू फिनाले मिलेगा। इस टास्क में हर एक टीम को लिमिटेड टाइम मिलेगा और इस टाइम पीरियड में रियल रहकर उन्हें एक वायरल मूवमेंट क्रिएट करना होगा जो कि लोगों को पसंद है और उन्हें लोग वोट करें। और जिस टीम को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो टीम जीत जाएगी। जैसे ही टीम बी का टास्क शुरू होता है, अभिषेक और मनीषा बेबिका के पास जाते हैं और उन पर एलिगेशन लगाते हैं ताकि उनसे रिएक्शन मिले। लेकिन बीच में पूजा भट्ट उनको रोक देती है और बोलती है कि आप लोग बिल्कुल फेक लग रहे हैं। उसके बाद मनीषा जिया के पास जाती है और उनसे क्वेश्चन करती है कि आप फुकरा इंसान से इतना क्लोज क्यों हो। मुझे आपका गेम प्लान समझ में आ रहा है कि आप एक वीक कंटेस्टेंट है, इसलिए आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के पास जा रही है ताकि आपको वोट मिले और आप बच जाओ। ये सुनकर जब जिया रिएक्शन देने ही वाली होती है, पूजा भट्ट उन्हें ये बोलकर रोक देती है कि आपका टोन बहुत फेक लग रहा है, आप इस टास्क में रियल रहे ताकि लोग आपसे जुड़े। जो कि अभिषेक और मनीषा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टास्क के बीच में पूजा भट्ट उनकी टीम को बार बार डीमोटिवेट कर रही थी। जैसे ही टास्क खत्म हुआ, अभिषेक और मनीषा पूजा भट्ट के पास गए और उनको कन्फ्रंट किया और बोले हम लोग फेक नहीं है मैम। टास्क के बीच में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और मनीषा बोली कि और मैं नेचुरल ही ऐसी बात करती हूँ, और टास्क के बाद आप हमें साइड में ले जाकर कुछ भी बोलती है हमें प्रॉब्लम नहीं होती, मगर टास्क के बीच में आप हमें बार बार बोल रही थी जिससे हम डीमोटिवेट हो गए। पूजा भट्ट ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा आप कुछ भी बोल रहे थे, वो फेक लग रहा था, आपको ऑडियंस के साथ दिल से कनेक्ट होना था, ना कि फेक होना था। जैसे ही टीम सी की बारी आई, जिया सीधा अभिषेक के पास गई और उनसे वही अभिया वाला कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया और अभिषेक के साथ फ्लर्ट करने लगी कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभिषेक ये समझ गई कि जिया ये सब कुछ टास्क के लिए बोल रही है, इसलिए टास्क के बाद अभिषेक जिया के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी जिया उनसे यही बोलती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अभिषेक को जिया की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है, क्योंकि एल्विश और मनीषा से बातचीत के दौरान अभिषेक बोलते हैं कि आज तक मेरी कभी भी जिया से पर्सनल लेवल पर बात नहीं हुई है और वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है जब वो मुझे पर्सनली जानती ही नहीं है। इससे ये बात तो साफ हो गई है कि अभिषेक को जिया के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और जैसा कि सबको लग रहा था कि एल्विश के शो में जाने के बाद अभिषेक इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि एल्विश के शो में आने से उनके वोट बढ़ जाएंगे। इसके चलते एल्विश ने अभिषेक के पास जाकर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करी और उनसे पूछा कि तेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि आ गया वोट काटने। फुकरा बोले नहीं। एल्विश ने बोला माँ कसम खा। अभिषेक बोले भगवान कसम नहीं आया। मैंने तेरे आते ही क्या बात बोली थी, पहले ये सवाल था कि क्यों आया है, क्योंकि तुझे पता था कि ये जगह कैसी है, ये जगह अंदर से खा लेती है। सेकेंडली मैं ये चाहता था कि ये शो थोड़ा और अच्छा चले, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत बोरिंग है। एल्विश बोलते अच्छा तुझे ऐसा नहीं लगा कि आ गया है यहाँ पर, अब ट्रिगर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अभिषेक बोले नहीं। एल्विश बोले तू बता नहीं रहा है। अभिषेक बोले बिग बॉस की ऑडियंस बहुत बड़ी है, मुझे पता है आपका भी एक बहुत अच्छा खासा फैन बेस है, लेकिन हम भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। तो एल्विश उनकी बात मान जाते हैं और बोलते हैं मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ तुम्हें भी और पूरी पब्लिक को भी, जीत और हार का ना तो तुझे फर्क पड़ता है ना मुझे, और हम यहाँ क्यों आए ये हमें पता है। और अगर मैं ऑडियंस के सपोर्ट से जीत भी जाता हूँ तो मेरे लिए असली विनर तू ही रहेगा, क्योंकि तू यहाँ पर डे 1 से है। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और ये मूवमेंट लोगों को बहुत अच्छा लगता है और ये वायरल हो जाता है।